बच्चों, आज आगे की चैप्टर की ओर चलते हैं और उस चैप्टर में बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पर आज चर्चा करेंगे। और वो महत्वपूर्ण जो बात है महिला अधिकार या महिला शोषण, महिला उत्पीड़न, इसके बारे में इसको पाठ्यक्रम में रखा गया है और इसको समझना है, इसकी जानकारी प्राप्त करना है। बहुत ही अति आवश्यक चैप्टर माना जाता है ये। और इस चैप्टर को समझकर हमको कई प्रकार के जो कठिनाइयां हैं उनका सामना करते हुए आगे एक विकास की गति, स्वतंत्रता और समानता के अधिकार को समझना है। तो आइए चलते हैं बच्चों, इस चैप्टर में जेंडर समानता और महिला अधिकार के अंतर्गत महत्वपूर्ण पॉइंट, महत्वपूर्ण चैप्टर हम कह सकते हैं। तो इसमें 2-4 बिंदु दिया हुआ है, उस बिंदु को ध्यान देते हैं। पहला जो पॉइंट दिया हुआ है वो है महिलाओं के द्वारा आर्थिक आत्मनिर्भरता के प्रयास। महिलाओं में आर्थिक जो आत्मनिर्भर होने का, पुरुष प्रधान जो देश है वहां पर महिलाओं के प्रति या महिलाओं के अधिकार या उनके प्रति शोषण, लेकिन आज जो स्थिति में देखा जा रहा है तो महिलाएं स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही हैं और उस कार्य के आधार पर अपने परिवार का भरण पोषण करना और आत्मनिर्भर होकर कोई भी कार्य को करना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महिलाएं आज आत्मनिर्भर होकर आर्थिक दृष्टि से लाभ प्राप्त कर रही हैं। कई प्रकार के विभाग है, कई स्वरोजगार है, स्व सहायता समूह के माध्यम से आज अन्य जो देशों की अपेक्षा प्राचीन जो काल था उसमें महिलाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन आज की वर्तमान स्थिति को देखते हैं तो आज महिलाएं आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर होकर स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही है और महिलाओं को समानता का अधिकार है, उसका लाभ उठाते हुए आज महिलाएं कई प्रकार के ऐसे आर्थिक क्रियाकलापों में संलिप्त है या संलग्न है। तो महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही है और देश का विकास भी हो रहा है। तो यही पहला पॉइंट में बताया जा रहा है कि महिलाओं के द्वारा आर्थिक आत्मनिर्भरता का प्रयास दिनों दिन किया जा रहा है। हर देश के महिलाएं जो है कुछ न कुछ कार्य कर रही हैं, चाहे बाहर के कार्य हो या कोई ऑफिस का कार्य हो या कोई भी उद्योग कंपनी में हो। अगला जो पॉइंट हम आते हैं वो है माता राजमोहिनी देवी। माता राजमोहिनी देवी के जीवन परिचय के बारे में हम लोग समझेंगे कि ये किस प्रकार से महिला थी और महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए इनका क्या योगदान था, इन्होंने क्या प्रयास किए और इनके प्रयास से आज महिलाएं जागरूक हुई और गांव-गांव, शहर-शहर हर महिलाओं को जागरूक करके एक नई दिशा प्रदान की है माता राजमोहिनी देवी ने। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि ये अपने जीवन में और कौन से कार्य किए या अपने जीवन के अंतर्गत महिलाओं के लिए क्या कार्य किए और कौन से जो कुरीतियां हैं, सामाजिक कुरीतियां फैली हुई थी समाज में, उनको दूर करने का प्रयास इनके द्वारा किया गया। तो सबसे पहले इनके संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। तो माता राजमोहिनी देवी का जन्म 7 जुलाई 1914 को सरगुजा जिले के
सरसेडा गांव में हुआ था। और इनके जो पिता का नाम वीरदास और माता का नाम शीतला देवी। इनकी जो शादी या विवाह कहा जा सकता है, बाल्यकाल में ही इनका विवाह जो है वो गोविंदपुर के रंजीत गौड़ के साथ में हुई। ये गरीब कृषक परिवार की महिला थी और इन्होंने देखा कि गरीबी क्या है और गरीबी रहते हुए किस प्रकार से जीवन यापन के लिए परेशानी होता है और महिलाओं के लिए किस प्रकार से आगे बढ़ने का प्रयास होना चाहिए, ये माता राजमोहिनी देवी ने किए। और समाज में व्याप्त जो कुरीतियां हैं, जैसे कि महिलाओं को सम्मान नहीं मिल पाना या शराब मदिरा पान, इस प्रकार से इनके विरुद्ध इन्होंने कई प्रकार के आंदोलन चलाए। और माता राजमोहिनी देवी ने 1953 में इन्होंने भट्टी तोड़ सत्याग्रह शुरू किया और उसमें 50,000 से ज्यादा महिलाएं इसमें भाग ली और इस प्रकार से ये आंदोलन को सफल बनाने का प्रयास किया गया। उसके बाद में माता राजमोहिनी देवी ने अपने अगले कदम रखते हुए समाज की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए या सामाजिक कुरीति को दूर करने के लिए 1963-64 में नशाबंदी के लिए, शराबबंदी के लिए एक बड़ी बैठक या बड़ी सभा का आयोजन किया। वहां पर जोशीले भाषण दिया गया और उस जोशीले भाषण में लाल बहादुर शास्त्री और मोरारजी देसाई बहुत ही प्रसन्न हुए और इस प्रकार से माता राजमोहिनी ने अपने इस प्रयास के द्वारा महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहे। और पंडित रविशंकर शुक्ल और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इनको आगे बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए और 19 नवंबर 1986 को माता राजमोहिनी देवी को इंदिरा गांधी सम्मान से सम्मानित किया गया। और उसके बाद इनके कार्य क्षेत्र और इनके लगन, इनके प्रयास को देखकर माता राजमोहिनी के जो प्रयास, सामाजिक सुधार, महिलाओं में जो बदलाव, महिलाओं के प्रति आगे बढ़ने का जो एक विश्वास, इसको देखते हुए, इसके सामाजिक क्रियाकलाप को देखते हुए सरकार ने 1989 में पद्मश्री से इसको सम्मानित किया। तो इस प्रकार से अपने जीवन पर्यंत माता राजमोहिनी देवी जो थी वो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं की जो आर्थिक स्थिति को सुधार करने के लिए और भट्टी तोड़ सत्याग्रह और शराबबंदी, ऐसे बहुत सारे जो सामाजिक कुरीतियां फैली थी या पर्दा प्रथा थी, इनको समाप्त करने के लिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास अपने जीवन पर्यंत करती रही। और एक गंभीर बीमारी के परिणाम स्वरूप
1994 को माता राज मोहिनी देवी का देहावसान हुआ। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि माता राज मोहिनी देवी ने अपने जीवन पर्यंत इस प्रकार से महिलाओं के लिए, उनको अधिकार दिलाने के लिए और समाज में उसको स्थापित करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करके गई। और उसी के किए गए कार्य को हर जो महिलाएं हैं उन महिलाओं के द्वारा आज गति प्रदान किया जा रहा है। अब आगे चलते हैं अगले चैप्टर की ओर। सरगुजा में महिला सशक्तिकरण। सरगुजा जिला जो है, जहां पर माता राज मोहिनी देवी ने अपना जो कीमती जो प्रयास किया है, उसी के परिणाम स्वरूप आज सरगुजा जिला में देखा जा रहा है महिला सशक्तिकरण। वहां पर 12,000 जो महिलाएं उनकी स्व सहायता समूह बनाकर प्रथम जो जिलाधीश थी, उन्होंने कई प्रकार के महिलाओं के लिए कार्य की और आगे बढ़ाने का प्रयास किए। तो इस प्रकार से सरगुजा जिला धीरे धीरे महिला सशक्तिकरण, एक महिला दूसरे महिला से जुड़े और उनको एक सहयोग प्रदान कर या समूह बनाकर कई प्रकार के उत्पादन या वस्तु का निर्माण करके आत्मनिर्भर बनती गई। इसके बाद में फिर चौथा जो चलते हैं उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ रोकने के प्रयास। आज देखा जा रहा है तो टीवी चैनल के माध्यम से, समाचार पत्र में देखने को पढ़ने को मिलता है कि कई प्रकार के संस्थाएं जो हैं, विद्यालय है, महाविद्यालय है या शासकीय कार्यालय है या निजी कार्यालय है, यहाँ पर महिलाओं के प्रति छेड़छाड़ या यौन उत्पीड़न या गंदी जो इशारा करना, ऐसे बहुत सारे महिलाओं के साथ में देखने को मिलता है। और इस प्रकार से जो गतिविधियां महिलाओं के साथ में होते रहती है, वो दूर के परिचित जो होते हैं या अनजाने व्यक्ति होते हैं या किसी प्रकार से जो घुमंतु प्रवृत्ति के जो लड़के होते हैं, वो लड़कियों के प्रति छेड़छाड़ या भद्दे इशारे और गंदे इशारे के माध्यम से वो उन बालिकाओं के ऊपर या महिलाओं के ऊपर एक छेड़छाड़ की प्रवृत्ति करते रहते हैं। तो इस प्रकार से इसको रोकने के लिए सरकार ने प्रयास किया और महिलाओं को और बालिकाओं को जागरूक किया और उसके बारे में एक नियम बनाई सरकार के द्वारा और कई प्रकार के उनको महत्वपूर्ण बातें बताई गई। एक पाठ्यक्रम में भी जोड़ दिया गया, जैसे कि आज आप लोग को इसी पाठ्यक्रम के अंतर्गत आपको समझाया जा रहा है कि यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ की स्थिति, तो इनको बचने के लिए किस प्रकार से उनके प्रति कार्रवाई किया जाए। चुप बैठ के नहीं रहना है। किसी भी बालिका, किसी भी महिला के प्रति अगर छेड़छाड़ या यौन उत्पीड़न जो होता है या सेक्सुअल हरासमेंट जो होता है, तो उससे बचने के लिए चुप न रहकर उनके प्रति एक कानूनी वातावरण पैदा करना चाहिए या उनकी शिकायत या तो अपने जो बड़ों के पास में या पुलिस के माध्यम से, किसी न किसी के माध्यम से इस बात को स्पष्ट कर देना चाहिए
ताकि उस जो व्यक्ति के प्रति कड़ी से कड़ी कार्रवाई या दंड का प्रावधान रखा जाए और उनको उचित सजा दिया जाए। तो यौन उत्पीड़न आज दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और उसको रोकने के लिए सरकार के द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है। तो महिलाओं को भी, बालिकाओं को भी जागरूक होना है। उनके प्रति हो रहे अत्याचार का तुरंत या तत्काल किसी भी थाने में या अपने परिजनों के पास में या बड़े जो भाई बहन हो उसके पास में जरूर उनकी सूचना दे जाना चाहिए, ताकि समय रहते उसका सही तरीके से उसको न्याय मिल सके। तो इस प्रकार से यौन उत्पीड़न किस प्रकार से जो होता है और उनको बचाने के लिए प्रयास होना चाहिए। इसके बाद आ जाता है कैश कमेटी या विशाखा कमेटी कहा जाता है। कैश कमेटी ये भी यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ जो होते रहता है उससे संबंधित ही कमेटी बनाई जाती है। और एक महिला विशाखा, उनके केस के आधार पर इसको विशाखा कमेटी भी कहा गया है। तो केस कमेटी में यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए किसी भी संस्था के 3 वरिष्ठ जो महिलाएं होती है उनकी कमेटी बनाई जाती है और उनको प्रशिक्षित किया जाता है। उनको बताया जाता है कि कभी भी कोई भी स्कूल, कॉलेज, दफ्तर या कोई भी कार्यालय है, कोई भी संस्था है, निजी संस्था है, शासकीय संस्था है या रास्ते चलते कहीं पर भी अगर छेड़छाड़ होता है तो उसमें निगरानी करने के लिए वरिष्ठ महिलाएं उसमें कार्य करती है और उसकी तत्कालिक सूचना थाने पर या महत्वपूर्ण जो कार्यवाही के लिए आगे प्रेषित करती है। तो इस कमेटी का काम ही है कि कोई भी उसके या अपने कार्यालय या अपनी संस्था में कोई भी महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचार, छेड़छाड़ की सूचना अगर मिलता है तो तत्कालिक रूप से उसको आगे कार्यवाही के लिए प्रेषित करे, ताकि उचित न्याय मिल सके और सही समय पर न्याय मिल सके। इसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए। तो आज यहाँ पर हम लोग समझे हैं कि महिला अधिकार और जेंडर समानता के अंतर्गत यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ की जो प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है उसको किस प्रकार से रोकना है और बालिकाओं को किस प्रकार से जागरूक रहना है और उनको कैसे अपने माता पिता या अपने बड़े परिजनों को तुरंत बता देना चाहिए, इसके बारे में इस पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण चैप्टर में जोड़ा गया है, ताकि पढ़ने वाले जो बच्चे हैं इसके माध्यम से इस बात को समझ सके और ऐसे यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ की जो सेक्सुअल हरासमेंट है उससे आसानी से बच सके। इसीलिए पाठ्यक्रम में जोड़ दिया गया है, ताकि एक बालिका, एक महिला दूसरे को बताए, तीसरे को बताए। इस प्रकार से इसकी जानकारी उस देश में रहने वाले, उस राज्य में रहने वाले, उस गांव में रहने वाले जो भी बालिका है उनको इससे बचाया भी जा सके और सामाजिक सुरक्षा भी उनको प्राप्त हो सके। तो ऐसे महत्वपूर्ण बातों पर आज चर्चा किए हैं। अब अगले चैप्टर महत्वपूर्ण जो और बातें समझेंगे अगले पीरियड में। धन्यवाद।